दोस्तों ये है वीवो कंपनी की वाई सीरीज का 5G स्मार्टफोन जिसका नाम है वीवो Y31 5G। चलिए करते हैं आज इसी की अनबॉक्सिंग, नजर डालते हैं बेसिक फीचर्स, लुक, डिजाइन्स और कैमरा पर, देखते हैं कैसा रहेगा ये 5G फोन आपके लिए। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, व्हाइट कलर का आता है जहां पर कंपनी नेम, मॉडल नेम, साथ ही मोबाइल के दोनों कलर वेरिएंट का रियर लुक बॉक्स पर मेंशन दिखता है और यहाँ ऊपर कम्स विद AI स्पेशली मेंशन किया गया है। बॉक्स के इस साइड कुछ हाईलाइट स्पेसिफिकेशन, जैसे कि इसमें आपको मिलेगी 6500 mAh की पावरफुल बैटरी, IP68 69 की रेटिंग, यानी कि वाटर रेसिस्टेंट स्मार्टफोन है, मिलिट्री ग्रेड शॉक रेसिस्टेंट टेस्ट पास कर चुका है। तो मजबूत ये स्मार्टफोन जिसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट मिलेगा और वॉल्यूम को आप 400% तक इंक्रीज भी कर सकेंगे। फटाफट से करते हैं इसको अनबॉक्स। आप भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, स्मार्टफोन से रिलेटेड ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसे ही बॉक्स ओपन होता है तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन जिसे रखते हैं फिलहाल साइड, IMEI स्टिकर और अंदर देखने पर फोन का सुरक्षा कवच, एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट कवर भी दिया गया है, साथ में यूजर गाइड, वारंटी कार्ड और ये चार्जर अडेप्टर। 44 वॉट का फ्लैश चार्जर मोबाइल को काफ़ी फास्ट चार्ज करेगा। USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A to टाइप C और लास्ट में एक सिम इजेक्टर पिन बॉक्स में हमें नजर आती है। हम आते हैं स्मार्टफोन पर, तो इसे करते हैं पैकिंग से आज़ाद। ये जो स्मार्टफोन है पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहा है जिस पर आपको एक प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील स्मार्टफोन हाथ में कंफर्टेबल तो लगता है लेकिन थोड़ा सा वेट ज़्यादा फील हो सकता है। मोबाइल का जो बैक पैनल है ये प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट, जहां पर आपको मैट फिनिशिंग और लाइट का हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलता है। हालांकि इस पर फिंगरप्रिंट थोड़े बहुत विजिबल हो जाते हैं तो आपने हमेशा कवर लगा के रखना है। एजेस इसके हल्के कर्वी हैं और यहाँ नीचे वीवो की ब्रांडिंग। कैमरा मॉड्यूल देखिए दोस्तों, यहां पर आपको दो बराबर साइज के कैमरा लेंस नजर आएंगे। फ्रेम उठा है प्लस कैमरा लेंस उठे हैं। मेन प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, दूसरा AI सेंसर कैमरा विद डुअल LED फ्लैश लाइट। साथ में आपको एक डायनेमिक लाइट भी मिल जाती है, इससे आप नोटिफिकेशन की तरह यूज भी कर सकते हैं। फ्रंट में जो सेल्फी कैमरा है वो ओनली 8 मेगापिक्सल का, मोबाइल के चारों कॉर्नर राउंडेड चमचमाते हुए, जहां राइट साइड में मिलेगी पावर ऑन की, यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर और वॉल्यूम रॉकर्स। अब ये जो साइड पैनल है ये भी पूरी प्लास्टिक बॉडी के साथ, ऊपर की साइड बिल्कुल ब्लैंक और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे। इस सिम ट्रे को हम सिम इजेक्टर टूल की सहायता से ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो हाइब्रिड स्लॉट, एक बार में 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड ही लगा सकेंगे। जियो, एयरटेल, VI, BSNL सारे सिम सपोर्ट करेगा। बॉटम साइड में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर दिया गया है। 3.5 mm का ऑडियो जैक इस फोन में नहीं मिलता है। स्मार्टफोन हमने फुली इंस्टॉल किया हुआ है। इसकी जो ब्राइटनेस है इसे भी हमने 100% किया है और कंट्रोल सेंटर कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, जहां होम स्क्रीन पर आते ही आपको डिस्प्ले बहुत कलरफुल नजर आएगी। ब्राइटनेस भी काफ़ी तगड़ी है, 1000 निट्स तक की पीक प्लस SBM ब्राइटनेस। आउटडोर हो या इंडोर हो, फोन का यूज इजीली कहीं पर भी आप कर सकेंगे। एजेस जो हैं वो कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं लेकिन नीचे चिन्ह हल्की ज़्यादा। अब यहाँ पर स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आते हैं। काफ़ी हद तक क्लीन UI देने की कोशिश करी है, फिर भी कुछ एक ब्लूटूथ एप्लीकेशन है जिन्हें आप चाहो तो डिसेबल कर सकते हैं और अनवांटेड एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। टच स्मूथ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 6.68 इंच की मिल रही है इसमें HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। एस्पेक्ट रेशो 20:9 और स्क्रीन का जो रेजुलेशन है 720x1608 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की। इस मोबाइल की हाइट 166.4 मिलीमीटर, 77.01 मिलीमीटर की विड्थ और थिकनेस जो है 8.39 मिलीमीटर। 209 ग्राम का है ये स्मार्टफोन जिसके अंदर 6500 mAh की बैटरी लगी हुई है। ये स्मार्टफोन IP68 69 की रेटिंग के साथ आता है। तो अंडर वाटर इस फोन से आप फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी तक कर सकते हो और जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी इस फोन के अंदर इजीली नहीं घुस सकते। डस्ट प्रूफ भी है ये स्मार्टफोन। अब इसकी जो सेटिंग है इसे हम ओपन करें तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आएंगे। वाईफाई, सिम, ब्लूटूथ, मोर कनेक्शन, डिस्प्ले, वॉलपेपर, सब कुछ यहीं से आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम चलते हैं अबाउट फोन सेक्शन जो है नीचे की साइड। इसे ओपन करते ही इस फोन
में हमें फन टच ओएस नजर आता है जिसका वर्जन है 15, 2.2 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर और क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 का चिपसेट इस फोन में दिया है जो बेस्ड है 4nm के फैब्रिकेशन पर। अब जितना कम नैनोमीटर फोन में दिया जाता है, फोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। एड्रीनो 613 के ग्राफिक इस फोन में आपको मिलेंगे। ये 6GB वेरिएंट है तो 6GB रैम प्लस 6GB वर्चुअल रैम। एंड्रॉयड 15 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन और अभी अपडेट 1 साल का मेजर ओएस अपडेट तो मिलेगा, लेकिन कितने और साल के मेजर ओएस अपडेट हैं ये कंपनी ने कहीं मेंशन नहीं किया है, लेकिन 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट इस फोन में दिए जाएंगे। 128GB का स्टोरेज है और स्टोरेज टाइप आउटडेटेड दिया है कंपनी ने eMMC 5.1 का। एक्सपेंडेबल मेमोरी 1 TB तक आप इस फोन में बढ़ा सकेंगे। अब अंत में इसका कैमरा देख लेते हैं एक बार। तो कैमरा जो है इसमें 50 मेगापिक्सल का रियर में दिया गया है, ठीक ठाक है। देखिए दोस्तों, कैमरा तो कलरफुल मिल जाता है, क्लैरिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। 2x पर भी डायरेक्ट शिफ्ट हो सकते हैं और जो फुल जूम है वो 10x तक का मिलता है। वीडियोस अगर आप इस फोन से शूट करोगे तो HD फुल HD में ओनली 30 FPS के सपोर्ट के साथ ही आप इस फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। कैमरा के अदर फीचर्स में नाइट पोर्ट्रेट वीडियो और मोर सेटिंग में देखें तो 50 मेगापिक्सल इनेबल करने के लिए अलग से ऑप्शन, पैनोरामा डॉक्यूमेंट, स्लो मोशन, टाइमलेस, प्रो मोड, लाइव फोटो और अंडर वाटर फोटोग्राफी का ऑप्शन भी आपको कैमरा के फीचर्स में मिल जाता है। फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको मिल रहा है ओनली 8 मेगापिक्सल का बेसिक सा सेल्फी कैमरा जिसमें 2x का जूम सपोर्ट आपको मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड को भी यूज कर सकते हैं फ्रंट कैमरा में अगर आपको बैकग्राउंड ब्लर चाहिए। इसके अलावा वीडियो अगर आप फ्रंट कैमरा से शूट करोगे तो यहाँ भी आपको HD फुल HD में ओनली 30 FPS का ही सपोर्ट मिलता है। तो ओवरऑल ये था वीवो कंपनी की Y सीरीज का Y31 5G। अब फाइनली बात आती है स्मार्टफोन को परचेस करने की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इसकी कीमत जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये जो Y सीरीज के स्मार्टफोन्स होते हैं ज्यादातर ऑफलाइन स्टोर पर ही सेल होते हैं। अब ऑनलाइन स्टोर अगर आप फ्लिपकार्ट पर चेक करते हो तो 6GB वेरिएंट आपको 23-24 हज़ार रुपए के अराउंड दिखाएगा, लेकिन ऑफलाइन स्टोर पर ये 20,000 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगा। तो ऑफलाइन सस्ता है ये स्मार्टफोन। फिर भी देखिए दोस्तों, क्या लग रहा है आपको ये 20,000 रुपए लायक फोन है? डिजाइन पर ही मत जाना, बैटरी पर ही मत जाना, प्रोसेसर पर ही मत जाना। दोस्तों, एक बैलेंस्ड स्मार्टफोन अगर आप 20,000 रुपए खर्च कर, मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे व्यूअर्स अपनी मेहनत का पैसा ऐसे स्मार्टफोन पर खर्च कर दें जिसमें आपको उस लेवल के फीचर्स ही ना दिए जाए। अब ये स्मार्टफोन मेरे हिसाब से 15-16 हज़ार रुपए की रेंज में ठीक लग रहा है। चाहे मोबाइल की कीमतें कितने भी ऊपर क्यों ना हो गई हो, लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों, 20,000 रुपये आपके गए। आपको यहाँ पर HD प्लस डिस्प्ले, जबकि फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलनी चाहिए थी। IPS LCD का पैनल, जबकि एमोलेड का पैनल मिलना चाहिए था। फ्रंट में कैमरा में इंप्रूवमेंट होना चाहिए था, 16 मेगापिक्सल का दे देते कम से कम। इसके अलावा जो रियर कैमरा है वो उसमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिसिंग है। बाकी एक ही मेन प्राइमरी कैमरा है और बैटरी बैकअप तो ठीक ठाक मिलेगा। चार्जर भी चलो माना ठीक ठाक है, IP68-69 की रेटिंग ठीक है। प्रोसेसर भी अच्छा लगा, 4nm पे बेस्ड है। रैम 6GB, 8GB होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से इस प्राइस पॉइंट पर। बाकी 128GB का स्टोरेज, और स्टोरेज टाइप देखिए कितना आउटडेटेड दिया है इन्होंने, eMMC 5.1 का। तो उस हिसाब से ये फ़ोन तो बिल्कुल भी आपके लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं है।